पाइनएप्पल सांबार रसोइया। मुंबई में नरेश, कृष्णा और मुन्ना ऐसे तीनों नौकरी करने के लिए मुंबई में आकर रहने लगे। नरेश कृष्णा कोई भी एक काम देख रहे थे, लेकिन मुन्ना रूम पर रहकर खाना बनाते रहना, खाली समय पर फालतू में घूमते रहता था। लेकिन कभी कभी रूम में टीवी देखते हुए दोस्तों को खाना बनाकर देता था। कभी कभी खाना बनाना शुरू करने के बाद टीवी में आने वाले व्यक्ति चिकन को कुछ अलग तरीके से बनाने की विधि अगले हफ्ते बताऊंगा कहने से तो मुन्ना उस चिकन को अगले हफ्ते तक वैसे ही छुपा कर रखता था। वैसे 4 दिन बाद ही उसके दोस्तों को रूम में गंदी बास आने से वो पूछते थे तो चिकन निकाल कर दिखाता था। वो देखकर नरेश और कृष्णा उसे मारते थे और उस चिकन को बाहर फेंकते थे। ऐसे रहते हुए उसके हरकतों से परेशान होकर मुन्ना के पास नरेश आता है और नरेश, अरे और अब तेरी हरकतें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए तुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। घर में बैठकर फालतू का खाना बनाते रहता है, सब सत्यानाश कर रहा है। मेरा एक स्टार होटल में पहचान का शेफ है, उससे तेरे लिए बात किया तो उसने भेज दे बोला। बस तू उसकी मदद करने के लिए उसके साथ रहे तो बस है। अच्छा पगार मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे अच्छा पकाना भी सीख जाएगा। बाद में तू पावर स्टार होटल का शेफ बन सकेगा रे, ऐसा कहता है। तभी मुन्ना, अरे वाह, इतने दिनों के बाद भगवान ने मेरी इच्छा सुन ली। अब देख लो रे, उस स्टार होटल के आने वाले एक एक कस्टमर को अपने टेस्ट का गुलाम बनाऊंगा मैं, गुलाम। मेरी सारी इच्छाएं पूरा करूंगा। कृष्णा, ए रुक रुक, यही एक्स्ट्रापन थोड़ा कम किए तो अच्छा रहेगा। पहले अपना मुंह बंद करके शेफ बताए सो काम कर, नहीं तो वो एकदम सर्किट आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहता है। ऐसे बाद में कृष्णा लोग मुन्ना को ले जाकर शेफ शाहू से मिलाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक मुन्ना शाहू बताए सो सब्जियां भाजी काटता है, बर्तन धो रहा था और शाहू बनाए सो डिश को प्लेट में सजाकर सर्व भी कर रहा था। इससे कस्टमर कभी कभी मुन्ना को टिप भी देते थे। कभी कभी मुन्ना किचन में टीवी देखते हुए कुछ आइटम देखकर ट्राई करके देखने की कोशिश कर रहा था तो वो देखकर शाहू उसे उछल उछल के मारता है। इससे वो दीवार से टकरा कर नीचे गिरता था। ऐसे बहुत मार खाते हुए एक दिन मुन्ना मन में सोचता है, छी, ये साहू बड़ा ही बेवकूफ है, गधे के जैसा लातों से उछल उछल का मारता है और कब तक गुलाम जैसे इसके पास काम करूं मैं। अभी तक 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। जम गया तो 2-3 कस्टमर को लेकर अगले महीने से एक आधा स्टार होटल अपना कर लेना होगा, ऐसा सोचता है। ऐसे महीना बीत जाता है। उसके बाद शाहू काम में लेट आने वाला है करके मुन्ना को पता चलता है। इससे वो सुबह ही टीवी चालू करता है। टीवी में एक आदमी पाइनएप्पल से कुछ आइटम बनाने के बारे में बता रहा तो मुन्ना पाइनएप्पल लेकर उसका छिलका निकालकर पीस पीस काटता है। ऐसे देखते वक्त टीवी का आदमी अब आगे क्या करना है इसे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते में देखेंगे करके अगला प्रोग्राम शुरू होता है। ये देखकर मन में मुन्ना, हट तेरी की, ये क्या है कि साला कभी पूरा कुछ नहीं बताता। अब अगले हफ्ते तक कौन रुकेगा। मुझे जितना पता है ये व्यक्ति सब कुछ हटके बनाता है, अलग वैरायटी बनाता है। पक्का ये पाइनएप्पल से सांबार बनाने के बारे में ही सोच रहा होगा। अपन ही ये सांबार बनाकर ये शाहू आने से पहले मिश्रा जी को कॉम्प्लीमेंट्री दिए तो आज से ही इस होटल में अपना धिंगाना ही धिंगाना रहेगा। सोचकर बाजू में रखे पाइनएप्पल के कुछ पीस लेकर उसका जूस बनाता है। उसके बाद उस जूस से सांबार बनाता है। उसके बाद एक इडली लेकर जाकर मीटिंग का इंतजार कर रहे मिश्रा नाम के एक बड़े कस्टमर को मुन्ना कॉम्प्लीमेंट्री कहकर इडली पाइनएप्पल सांबार देता है। वो देखकर मिश्रा, मैं अभी नहीं खाऊंगा कहने पर भी मुन्ना जबरदस्ती करके मिश्रा बगैर कुछ सोचे इडली सांबार खा लेता है। और वो खाकर मिश्रा, अरे ये किसने बनाया रे, जस्ट अभी खाया और पेट में हलचल हो रही है। मुन्ना, सर ये पाइनएप्पल से थोड़ा वैरायटी रहता करके सांबार बनाया सर, वैसे थोड़ा पाइनएप्पल जूस में इडली का आटा भी मिलाया सर, वही तो वैरायटी रहता है ना सर, ऐसा कहता है। बस एकदम मिश्रा खड़ा होकर एक मार मारकर बाथरूम की तरफ दौड़ जाता है। ऐसे गया हुआ मिश्रा बाथरूम से बाहर न आकर बाथरूम में ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये देखकर मुन्ना, ये क्या अपन कुछ और सोचे तो ये कुछ अलग तरीके से चिल्ला रहा है। क्या हुआ क्या बेचारे को, गलती से भी शाहू को पता चला तो मेरा हाल क्या करेगा रे बाबा। और इसकी परिस्थिति क्या है कि क्या एम्बुलेंस को बुलाए तो अच्छा रहेगा शायद। ऐसे सोचते वक्त इतने में शाहू आता है। शाहू आकर पूरी कहानी पता करके परेशान होकर मिश्रा के बॉडीगार्ड से मिलकर वॉशरूम के पास जाकर देखे तो मिश्रा वहां नीचे गिरा रहता है। इससे वो लोग एम्बुलेंस को बुलाकर मिश्रा को एम्बुलेंस में चढ़ाते हैं। इसके बाद शाहू मुन्ना बनाए सो खाने के बारे में सुनकर उसे पागल कुत्ते के जैसे मारता है और वहां से भगा देता है।